हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शाम के टाइम मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया था। खाना पीना खाने के बाद में एकदम से फ्री हो गए थे और सर्वज्ञ अपना डांस करने में लगे थे। तो शाम को मैंने थोड़ी सी चाय बनाई थी, वो भी इसलिए कि मुझे पढ़ना था, नाइट स्टडी मुझे करनी थी। उसके बाद में मैंने उठा लिए अपने नोट्स। तो विज़न आईएएस के नोट्स ही मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं जिनसे मैं पढ़ सकती हूँ, बट अभी फ़िलहाल मैं जो विज़न आईएएस के नोट्स हैं उनको कंप्लीट कर रही हूँ। तो ये मैं लेके बैठ गई थी। उसके अलावा बहुत सारे कमेंट मेरे वीडियोस पे आए हैं कि जो बिल्कुल ही बिगिनर हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करें। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है सबका, तो इसका मुझे जवाब देना है। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए पहले ये देखना होता है कि आपको इंग्लिश पहले से कितनी आती है। थोड़ी बहुत अगर आप पढ़ लेते हैं, सुन के आपको समझ में आता है, तो आपके लिए इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है इंग्लिश स्पीकिंग करना। दूसरा, आपको पढ़ना भी नहीं आता है, सुन के समझ में भी नहीं आता है, बिल्कुल आप एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए प्रेफरेंस रहेगा कि आप क्लास फर्स्ट से लेके स्टार्ट करें। किसी भी बच्चे की बुक अगर आपको मिल जाए, नहीं तो एनसीईआरटी का एक ऐप होता है, वहाँ से आप क्लास फर्स्ट से इंग्लिश की जो उसमें एनसीईआरटी की सारी बुक्स इंक्लूड रहती हैं, तो इंग्लिश की बुक वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने भी एनसीईआरटी से ही स्टार्ट किया था। मैंने 4th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी, 5th क्लास की पढ़ी इंग्लिश में, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं लगी थी। 1-2 वर्ड्स थे जो मैं जहाँ पे फंस रही थी, तो उनका तुरंत से चैट जीपीटी से मैं आंसर पूछती हूँ। उसके बाद में जो भी वोकेबलरी होती है जो मुझे समझ में नहीं आती है, उसका पहले हिंदी मीनिंग और उसके बाद में इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा, उसके बाद में उसको यूज़ कैसे करना है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हम चैट जीपीटी से हेल्प लेके कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी स्किल को सीखना है तो मेहनत उसमें आपको करनी होगी। ऐसा नहीं होता है कि वीडियो देखने से या सुनने से आपको इंग्लिश खुद ब खुद आने लगेगी। आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करती हूँ, तो कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर देती हूँ, तो मैं चैट जीपीटी से जब बात करती हूँ तो अब थोड़ा सा मेरा जो ग्रामेटिक मिस्टेक्स हैं वो कम होने लगी है, बहुत ना के बराबर हो गई हैं। तो प्रैक्टिस करने से ही आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ग्रामेटिक मिस्टेक आप कहाँ कर रहे हो। केवल सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आप वीडियो सुनते रहते हो या बुक पढ़ते रहते हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप डेली एक वर्ड लीजिए, उसको याद कीजिए। अगर 5 वर्ड्स आप डेली याद करते हैं और उनके बेसिस पे आप डेली यूज़ के सेंटेंसेस चैट जीपीटी से पूछ लीजिए या खुद से आप स्ट्रक्चर कर लीजिए। उसके बाद में आप उनको बोल बोल के ट्राई कीजिए कि घर में आप कैसे बोल सकते हैं। तो मैं जो इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस है वो अपने बेटे के साथ करती रहती हूँ, तो जो भी चीज़ें रहती हैं मैं उसको बोल बोल के एक्सप्लेन करती रहती हूँ। इंग्लिश स्पीकिंग का क्या है कि जो भी आप पूरे दिन में अपने आपके लाइफ रूटीन जो भी है, डेली रूटीन जो भी है, तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आप खुद को भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि आज मैंने क्या क्या किया पूरे दिन में। तो इस चीज़ को आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके और ख़ुद को ही एक्सप्लेन करो, और मिरर के सामने अगर आप बोलोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आप थोड़े मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, इंटरव्यू देख सकते हैं। जैसे सुष्मिता सेन के कुछ इंटरव्यूज़ हैं जो कि मैं देखती हूँ, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं ख़ुद को इंग्लिश सीखने के लिए। तो आप सुष्मिता सेन को फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैं प्रियंका चोपड़ा को फॉलो करती हूँ, उनकी वीडियोस देखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उसी एक्सेंट पे मैं बोलने की कोशिश करूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप किसी भी स्किल पे खुद से मेहनत करोगे तो वो आपको आ जाएगी। इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा हिंदी सीखता है, वैसे ही आपको इंग्लिश सीखनी है। बच्चे को कुछ भी नहीं आता, वो एक एक शब्द सीखता है, वैसे ही आपको एक एक शब्द डेली सीखना है, फिर उसको स्ट्रक्चर करके देखना है कि ग्रामर पे एकदम से फोकस नहीं करना है, क्योंकि जब हिंदी बोलना हमने सीखा था तब हमने हिंदी की ग्रामर नहीं पढ़ी थी। तो धीरे धीरे वो फ़्लो में खुद से ही वर्ड्स जो होते हैं और रूल्स जो होते हैं वो खुद से ही सेट होने लगते हैं। जितना आप सुनेंगे, जितना आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद ब खुद इंग्लिश अच्छे से आने लगेगी। अभी मैं ब्लॉग्स ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करती रहती हूँ। बाकी थोड़ा
ज़्यादातर मैं सर्च करती रहती हूँ इंग्लिश स्पीकिंग के लिए क्या क्या चीज़ें मुझे करनी है, और ज़्यादातर मैं इंटरव्यूज़ वगैरह देखती रहती हूँ, फिर उनको रिपीट करने की कोशिश करती हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा टाइम अभी शूट नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं अपनी स्किल को इम्प्रूव करने में लगी हुई हूँ। तो आप लोग भी अपना इम्प्रूवमेंट करते रहिए, जो भी आपको सीखना है। अगर इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है तो इंग्लिश स्पीकिंग पे फोकस कीजिए। मेरा इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का मेन जो रीज़न है वो ये है कि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट फ़ील करना है और थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना है। इस वजह से मैंने ये इंग्लिश स्पीकिंग सीख रही हूँ, जिससे कि थोड़ा क्या कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाए। और दूसरा ये है कि यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम का जो सिलेक्शन का परसेंटेज है वो ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से और मैं इंग्लिश मीडियम में प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो बस इतना ही आज का ये वीडियो है, इसमें और कुछ बाकी है नहीं। और जो भी इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में पूछ रहे थे मैंने उन सभी का जवाब दे दिया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।